सपाक्स पार्टी के कार्यालय में हृदय से स्वागत है। आप लोग सपाक्स से तो परिचित ही होंगे। सपाक्स बड़ा पुराना नाम है और मुद्दों को लेके लगभग सभी लोग जानते हैं कि सपाक्स किन मुद्दों पे लड़ रहा है। आप अगर कोई बात पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि हमारे आगामी कार्यक्रम क्या हैं, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, रीवा लोकसभा का, और जनता के सहयोग से मुझे जो वोट मिला मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। 31 मार्च को मैं रिटायरमेंट लिया मैंने, और 10 तारीख को हमारी प्रकाशन हुआ, लिस्ट निकली जिसमें मेरा चौथा नंबर था, और 12 दिन लगभग मुझे मिला। 24 तारीख को चुनाव की जो प्रचार प्रसार की डेट थी वो ख़त्म हो गई, 26 को वोट पड़ा। हम लगभग 30-40 जगह गए और सपाक्स विचारधारा को लगभग सभी जानते थे। हाँ, ये परिचय ज़रूर मैं देता था कि मैं एक एसडीओ था, इंजीनियर था बाणसागर में, और सपाक्स कर्मचारी संगठन का यहाँ का अध्यक्ष भी था। संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया, लड़ा, समाज के लिए लड़ा, जनता के लिए लड़ा, कर्मचारियों के लिए लड़ा। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा तो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, उस मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। हम उन मुद्दों को भी शॉर्ट ब्रीफ आपको कर देंगे। आपको मालूम होगा कि आरक्षण इस देश के माथे पे एक कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है। प्रतिभाओं की हत्या हो रही है, योग्यता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण गरीब को मिले, सिर्फ गरीब किसी भी जाति में हो सकते हैं। गरीब की कोई परिभाषा नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, क्षत्रिय गरीब नहीं है, ओबीसी गरीब नहीं है, एससी एसटी। सबसे बड़ा गरीब तो हमारा एससी एसटी भाई है, जो गांव में रहता है, जो हल बैल जोतता है, जो ट्रैक्टर चलाता है, खेती किसानी हम लोगों की करता है। सबसे बड़ा गरीब तो वो है। वास्तविकता तो ये है कि जो इस वर्ग में क्रीमी लेयर हैं, एक बार नौकरी पाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बन गए, तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन लेते रहते हैं। ये क्या मजाक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इसमें सब वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर का आरक्षण बंद किया जाए, लेकिन बाहरी सरकार, बाहरी वोट बैंक की राजनीति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुलेआम कहते हैं हम ये आरक्षण बंद नहीं होने देंगे। अरे तो आरक्षण बंद करने की बात कौन कहता है? आरक्षण को युक्त संगत करिए ना, जो गरीब हो उनको दीजिए। आरक्षण देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो इस मुद्दे पे कभी चर्चा करती हैं। वो सोचती है कि तो बर्र का छता है, इसकी अगर बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक गया। साहब, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। लेकिन हम सपाक्स पार्टी जातिगत आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो, एट्रोसिटी एक्ट, हरिजन एक्ट काला कानून वापस हो, इसमें बगैर जांच पड़ताल किसी के खिलाफ एफआईआर न हो, क्योंकि इस एक्ट का बहुधा दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सब लोग समाचार पत्र, मीडिया चैनल से जुड़े हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके दुरुपयोग से ऐसे ऐसे लोग, बेगुनाह लोग फंस गए हैं, जो 18, 19 साल जेल में रहे हो। फिर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा, प्रयागराज ने, कि इनके खिलाफ तो एफआईआर बनती ही नहीं है। इनके खिलाफ क्यों गलत मुकदमा एट्रोसिटी एक्ट का लगा? विष्णु तिवारी जी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, ललितपुर। हाई कोर्ट ने जब कहा कि इनको बरी किया जाए तो फिर तब इनको छोड़ा गया। तो अब ये हालत है कि इस धारा का दुरुपयोग। हम ये नहीं कहते हैं कि उनके साथ अन्याय कोई करता है तो उसको मत पकड़ो। अगर अन्याय हुआ है उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, सजा दो, लेकिन बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि पुलिस इसकी जांच करे, तहकीकात करे, पड़ताल करे, अगर एफआईआर लायक हो तब एफआईआर दर्ज हो। तीसरा मुद्दा प्रमोशन में आरक्षण। मैंने थोड़ा सा बताया कि जिस मुद्दे पे हमारी ये पार्टी बनी, पहले तो कर्मचारी अधिकारी संगठन था, पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो। हम खुद वक्त के मारे हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे जूनियर लोगों का प्रमोशन हो गया। वेदना होती है, एक समाज में आदमी रहता है, एक साथ भर्ती होती है, साथ में नौकरी पाया, अगला आदमी हमसे जूनियर है, वो अपलिफ्ट करके वो सीधे प्रमोशन पा करके हमारा बॉस नहीं सुपर बॉस बन गया। शायद आप लोग को ये जानकारी अच्छे से होगी। आप लोग घर परिवार में अगर कोई नौकरी करते होंगे तो उनसे पूछिएगा कि क्या आप लोग प्रमोशन पाए, तो बताएंगे हम लोगों को नहीं मिलता प्रमोशन। तो क्या ये एक देश, एक कानून? तुम तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हो, आप कहते हो कि एक देश और एक चुनाव हो। अरे भैया, एक देश एक चुनाव नहीं, एक देश एक कानून की ज़रूरत है।
सबके लिए एक समान कानून आप बनाओ ना, ऐसा क्यों नहीं? हम इसका जोरदार विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जब देश एक है, भारत देश है, उसका झंडा एक है, तो सबके लिए एक समान कानून बनाया जाए। युवाओं के लिए रोजगार नीति बने। हमारे युवा बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, इनके बारे में आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, क्यों? आखिर युवाओं को रोजगार नीति बनाइए, आप युवाओं को नौकरी दीजिए, ये भी जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, नशा मुक्त समाज हो, महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प, और किसानों की फसल का लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाए। हम भी किसान हैं, बेसिकली हम तो किसान हैं, सभी लोग किसान परिवार से कहीं ना कहीं जरूर होंगे। किसानों का दर्द शायद आप लोग जानते होंगे। रीवा जिला नहीं, पूरे देश प्रदेश में हर जगह एरा मवेशी। आप लोगों ने ही छाप करके बताया था, लिखा था कि वल्लभ भवन में एक बड़ी मीटिंग, सर्वोच्च मीटिंग हुई, और उसमें एक एसीएस की अध्यक्षता में, एसीएस साहब का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, कमिश्नर, कलेक्टर सबको जोड़ा गया कि जानवरों पे प्रतिबंध लगे, जानवरों की पहचान होनी चाहिए, जानवर फसल का बहुत नुकसान कर रहे हैं, किसान की फसल को चौपट कर दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा शुरुआत हुई, इसके बाद हो गया सब शांत। भाई कथनी और करनी में अंतर तो न हो इस सरकार में। नई गढ़ी माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पास, मैं सब डिवीज़न में था, एक इंचार्ज और एक सिरमौर, एक इसमें भी था। इसमें मेन कैनाल बन गई, मेन पाइप बन गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आज तक नहीं बनी। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप वो पाइप होती है जो किसानों के खेत में जाती है, और उस पाइप के द्वारा किसानों को पानी की सिंचाई होगी। अभी फर्स्ट फेज में NG1 था, सुनने में आया कि माननीय मंत्री जी के दबाव में शायद ढेरा ओरा की तरफ कहीं पानी चालू हुआ होगा। आप लोगों ने शायद किसी पेपर में हमने पढ़ा था कि पानी फर्स्ट फेज में NG1 में दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है, कम से कम 8 से 10 साल से ये परियोजनाएं चल रही हैं। आखिर इसमें NG2 का काम कब होगा? NG2 में हमारे गांव आते हैं पूरे। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप कब पड़ेगी? जब खेतों में पानी जाएगा, किसानों को पानी मिलेगा। पूरा सूखा पड़ता है, बाढ़ सागर का जितना कमांड है उसमें सिंचाई होती है, बाकी कहीं नहीं होती है जो आउट ऑफ कमांड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चालू किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप डाला जाए और किसानों को पानी मिले। योजनाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी बता देते हैं कि इतने लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। अभी सीतापुर उद्वहन सिंचाई योजना के बारे में भी आप लोगों ने सुना, इसी के साथ लगी हुई है, उसके द्वारा भी सिंचाई होना है। आंकड़े का तो खेल है साहब, आंकड़ा। ये सरकार आंकड़े में मस्त है, हकीकत से दूर है, हकीकत नहीं है। हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए 26 जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं। 26 जनवरी से मैं पूरे रीवा लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने वाला हूं, और सबसे पहले मैं त्योथर विधानसभा क्षेत्र को एक्वायर कर रहा हूं। त्योथर विधानसभा क्षेत्र में चूंकि मेरा गांव आता है देऊर कोठार, मैं वहां का रहने वाला हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। शंकर भगवान का मंदिर है, अड़गड़नाथ भोले शंकर का, उस मंदिर के प्रांगण में बाहर वहाँ पर एक हम सभा कर रहे हैं। आसपास के गांव जो 15-16 गांव रीवा त्योथर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ के ऊपर के आते हैं, जिसमें मेरा भी गांव है, वहाँ हम शुरुआत वहीं से करेंगे। हम एक एक गांव जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, और सपाक्स विचारधारा के बारे में हम उनको बताएंगे, जगाएंगे। SC ST के बीच में भी जाएंगे, जो आज तक जिनको रिजर्वेशन मिला ही नहीं साहब। 1950 में हमारा संविधान बना, साफ साफ लिखा था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न उसमें कहीं जाति लिखा था, न कहीं आरक्षण की चर्चा थी। ये तो सब बाद में पैदा हुआ, कांग्रेस की सरकार 50 साल रही। इसके बाद अब भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार भी सोच रही है कि ये तो वोट बैंक है, ये तो वो भी तुष्टीकरण की राजनीति चालू कर दी है। अरे भैया, तुम इसका परीक्षण कराओ, इसकी समीक्षा कराओ कि आज तक कितने लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है। एक बार जो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बन जाते हैं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लड़के बच्चे नाती पोता लेते रहते हैं, और आम जो SC ST है जो गांव में रहता है उसको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। और यही हालत रही तो 100 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। आप स्पष्ट रूप से एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में, कि सपाक्स एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, और हम अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब हर वर्ग में है,
ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, SC ST तो ही हैं, OBC हैं। गरीब, इसका मापदंड सिर्फ गरीब ही होना चाहिए। ये ना हो कि शेड्यूल ट्राइब हैं, मीणा राजस्थान के, आप जानते होंगे पूरे देश में आपको ये IAS IPS IG DIG मिल जाएंगे और उनके लड़के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण पा रहे हैं। मीणा फैमिली, दे आर ट्राइब्स। ये हाल है सरकार का।